इधर कुछ दिनों से सेल्वा कुमारी का मामला बहुत चर्चा में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। मद्रास का मामला है। सेल्वा कुमारी खुद और उनके पूर्वज ईसाई धर्म से हैं, लेकिन सेल्वा कुमारी ने जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया, सेल्वा कुमारी का कहना था कि हमारे पूर्वज कभी हिंदू थे और दलित समुदाय से थे और वो किसी ज़माने में ईसाई बन गए थे। लेकिन सेल्वा कुमारी का जन्म ईसाई धर्म के ही माता पिता से हुआ। अब वो ये चाहती थी कि मैं फिर से हिंदू धर्म में आ गई हूँ और मुझे आरक्षण का लाभ दिया जाए, दलित आरक्षण का। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा खारिज कर दिया और ये कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप फिर से हिंदू धर्म में आई हैं, ये संविधान और कानूनों का एक तरह से दुरुपयोग है, और वो मुकदमा खारिज हो गया। अब पूरे भारत में एक बहस छिड़ गई है कि जैसे जस्टिस रंगनाथन मिश्रा ने 2007 में एक रिपोर्ट दे दी कि जो हिंदू धर्म के दलित लोग मुसलमान हो गए या ईसाई हो गए, उनको भी आरक्षण दिया जाए। तो अब एक सवाल यहाँ उलझा हुआ प्रश्न है, ये एक सवाल उठता है कि वो दलित हिंदू धर्म की जातिवाद से ही तो नाराज होकर ईसाई या मुसलमान बन गए। तो जब जातिवाद के खिलाफ आप दूसरे धर्म में गए, तो वहाँ दूसरे धर्म में जाकर फिर आपको आरक्षण का लाभ दिया जाए, तो फिर ये जो बात है कि जाति पात खत्म हो, वो कैसे खत्म होगी। दूसरी बात, जिन धर्मों में जाति प्रथा नहीं है, वहाँ वो जातियाँ बनी रहेंगी अगर आप आरक्षण का लाभ देते हैं। और वैसे भी आप व्यवहार में देखना, किताबों में जो लिखा वो अपनी जगह है, धार्मिक किताबों में क्या लिखा है, लेकिन व्यवहार में आप देखिए, जो हिंदू दलित समाज के ईसाई या बौद्ध या मुस्लिम बनते हैं, तो सामाजिक जीवन में उनका दलित होने का ठप्पा वहाँ भी लगा रहता है। कमोबेश जातियों का छुपा हुआ रूप वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब एक नई बहस ये जन्म ले रही है। और एक बहस यहाँ ये भी है कि अगर कोई ईसाई या मुसलमान जो पहले हिंदू था, अगर वो वापस हिंदू बन जाए, तो अगर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो ईसाई या मुस्लिम वापस हिंदू बनकर दलित समाज में आता है, तो क्या उसे आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए? फिर से ये भी एक प्रश्न उठेगा, क्योंकि निश्चित रूप से वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए वापस आ रहा है। और एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि दलित समाज के साथ हिंदू लोग छुआछूत करते हैं, तो हम दलित क्यों बने, जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। तो जब दलित क्यों बने, जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरक्षण हमें तुरंत दिखाई पड़ता है, तुरंत हमारे जीवन में लाभ दिखाई पड़ता है। नतीजा ये होता है कि दूरगामी चीज़ें, सामाजिक क्रांति की बातें पीछे छूट जाती हैं। और बहुधा हम भारतीय समाज में एक नई बात देख रहे हैं कि लोग संविधान में, भारतीय संविधान में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उन पर ध्यान नहीं जा रहा है। केवल आरक्षण पर चर्चा बहुत होती है। हाय दैया कहीं संविधान न बदल जाए, हमारा आरक्षण न खत्म हो जाए। और इस चक्कर में संविधान में जो और भी चीज़ें हैं उन पर चर्चा नहीं होती। जैसे हम प्राइवेट गार्ड रखते हैं। आप देखिए, बहुत से फैक्ट्री मालिक, बहुत से संपन्न लोग अपने निजी प्राइवेट बॉडीगार्ड रखते हैं, जबकि हमारी रक्षा करने का पूरा भार राज्य सरकार पर होता है। ये संविधान में है। तो राज्य सरकार हमारी सुरक्षा करे, हमारे जान की, हमारी संपत्ति की। प्राइवेट गार्डों का चलन क्यों आया? इसका मतलब हमारी कार्यपालिका, हमारा संविधान, हमारी सरकारें हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही। इसी भय से, इसी डर से हम प्राइवेट गार्ड रख रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे अदालतों में 5 साल, 10 साल, 20 साल तक न्याय नहीं मिल रहा। हमारे एक साथी 80 साल के हैं,
20 साल पहले उनके साथ मारपीट हुई, मुकदमा लिखा गया, आज भी मुकदमा चल रहा है। एक दिन वो मेरी कुटिया पे आके रोने लगे कि हो सकता कभी भी मैं मर जाऊं, इतनी उम्र हो गई है। ये अदालतें फैसला किसको सुनाएंगी? जब मैं मर जाऊंगा फैसला किसको सुनाएंगी? कितने गवाह मर जाते हैं मुकदमे के दौरान, वादी प्रतिवादी मर जाते हैं और फैसले नहीं होते हैं। अब अगर उनकी संतानों को आप फैसला सुना भी देंगे तो वो क्या करें? उस फैसले का चाटें। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक चिंतन की बात कर रहा हूँ। मेरी बात, मेरे वीडियो का इरादा भारत के संविधान, सरकार या न्यायपालिका को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन ये चिंतन के विषय हैं, सामाजिक क्रांति की विषय हैं। हमारे संविधान और समाज को चर्चा करनी होगी। जो अच्छी चीज़ें हैं वो कैसे समाज में विकसित हों, संविधान ने जो जो चीज़ें निर्धारित की वो सरकारें कैसे सब लोगों पर लागू करें, जिससे मनुष्य का जीवन, भारतीय नागरिकों का जीवन अच्छा हो। चर्चा करिए और अपनी बात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।